नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रहरी सत्ता के चरणों में ऐसे लौट रहा है कि अपने ऊपर उठने वाले सवाल सुनते ही जुबान हलक में चिपक जाती है, कुछ बोलते नहीं बनता, गश खाकर गिरने वाली हालत हो जाती है। बिहार में चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर साफ पता चल जाता है कि देश का चुनाव आयोग कितना मजबूर है और कितना मगरूर है। सरकार ने एक संवैधानिक संस्था को इतना लाचार बना दिया है कि उसके चीफ पत्रकारों के कुछ सीधे सवालों के जवाब टाल जाते हैं, कुछ को घोंट जाते हैं और कुछ के जवाब देने में हकलाने लगते हैं। जैसे चुनाव आयोग के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है कि बिहार में उसके एसआईआर के महाअभियान के बाद कितने घुसपैठिए पकड़े गए, जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एक दिन पहले ही कहा था कि हमने बड़ी तादाद में विदेशियों के नाम वोटर लिस्ट से काटे हैं। ऐसे लोग कितने हैं, इसका जवाब देने में ज्ञानेश गुप्ता का सारा ज्ञान काफूर हो गया, उनकी जुबान तालू से चिपक गई। दूसरा बड़ा सवाल, वोट चोरी के आरोपों पर चुनाव आयोग का मुंह क्यों नहीं खुलता? चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर उठने वाले सवालों के जवाब में चुनाव आयोग के प्रमुख ज्ञानेश कुमार का हलक सूख जाता है। क्या हम इतने मासूम हैं कि बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से महज कुछ घंटे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 21 लाख महिलाओं को 10-10 हजार की रिश्वत बांट दे और हम ये मानकर बैठ जाएं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है? सच तो यह है कि चुनाव आयोग ने आचार संहिता का अचार डालकर डिब्बे में बंद कर दिया है। सत्ताधारी पार्टी के हक में बनाई गई चुनाव आचार संहिता का कोई मतलब नहीं रह गया है। और जब इस पर सवाल पूछा जाता है तो आयोग के अध्यक्ष गोलमोल जवाब देकर बच निकलने की कोशिश करते नजर आते हैं। सच कहें तो चुनाव आयोग का नाम बदलकर चुप्पा आयोग कर देना चाहिए। वो हर ऐसे सवाल पर चुप हो जाता है जो चुभने वाले होते हैं, जो सवाल चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को लेकर होते हैं, जो चुनाव आयोग से सरकार की जी हुजूरी का पर्दाफाश करने वाले होते हैं। जरा सोचिए कि चुनाव आयोग सवालों से कितना डरता है। आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश कुमार की कड़े सवाल सुनते ही कैसे घिग्गी बन जाती है। आमतौर पर किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक एक करके सारे सवालों के जवाब दिए जाते हैं, सवाल जवाब, सवाल जवाब, सवाल जवाब। किसी मीडिया हाउस का पत्रकार एक सवाल करता है और पीसी करने वाले अधिकारी या नेता उसका जवाब देते हैं। यह दो तरफा संवाद होता है। पत्रकार वार्ता करने वाले नेता या अधिकारी की यह पूरी कोशिश होती है कि वो हर सवाल पूछने वाले को अपने जवाब से संतुष्ट कर सके, लेकिन चुनाव आयोग ऐसा नहीं करता। वो चुनिंदा सवालों के जवाब देता है। चुनाव आयोग पहले दर्जन भर पत्रकारों को उठा उठाकर सवाल पूछने को कहता है और फिर अपनी सुविधा अनुसार उनमें से कुछ सवालों को चुनकर जवाब दे देता है। इस टेक्निक से चुनाव आयोग के चीफ ज्ञानेश कुमार ऐसे सभी सवालों से बचकर निकल जाते हैं जो वाकई ठोस होते हैं। आप उन्हें जनता के सवाल भी कह सकते हैं। आपको याद होगा, ज्ञानेश कुमार ने दिल्ली में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ एक बदतमीज भाषा का इस्तेमाल करते हुए देश की जनता से माफी मांगने या अपने आरोपों के पक्ष में हलफनामा देने को कहा था। ज्ञानेश बाबू ने वोट चोरी के आरोपों को साबित करने के लिए राहुल गांधी को बाकायदा 7 दिन का समय दिया था कि इतने दिन में करना पड़ेगा, नहीं तो माफी मांगनी पड़ेगी। लेकिन राहुल गांधी ने न माफी मांगी न हलफनामा दिया। बिहार में घूम घूम कर ज्ञानेश कुमार का नाम लेकर बखिया उधेड़ी सो अलग। तो क्या अब चुनाव आयोग उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा? चुप। ज्ञानेश कुमार के पास कोई जवाब नहीं है। बिहार में चुनाव आयोग के खिलाफ देश की विपक्षी पार्टी यात्रा निकालती। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सनसनीखेज आरोप लगाते हैं। अगर उनके आरोप गलत हैं तो चुनाव आयोग क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई करता है? चुप। लाइव पीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में संवाददाता सवाल करता है कि हुजूर, आपने चुनाव आयोग की मिट्टी पलीत कर दी है, चुनाव आयोग की साख मटियामेट कर दी है। ज्ञानेश कुमार हंसकर टाल जाते हैं। वो सिर्फ इतना कहते हैं कि बिहार के 7 करोड़ से ज्यादा मतदाता चुनाव आयोग के साथ है और चुनाव आयोग उन मतदाताओं के साथ है। मतलब गजब की लफाजी है। क्या बिहार के 7 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने ज्ञानेश कुमार के कान में आकर कहा कि जनाब हम आपके साथ हैं, या फिर ज्ञानेश कुमार जनता के वोट से चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने? अब जिनके कान में आकर जनता ने फूंका है,
जैसे राहुल गांधी या तेजस्वी यादव या मल्लिकार्जुन खड़गे या दीपंकर भट्टाचार्य, उनको तो कुछ समझते ही नहीं ज्ञानेश बाबू। अगर चुनाव आयोग अपनी विश्वसनीयता पर उठे सवालों के जवाब नहीं देता है तो जनता उस पर कैसे भरोसा कर लेगी? जनता चुनाव आयोग के साथ कैसे हो सकती? क्या वोट चोरी पर उठने वाले सवाल बंद हो गए? नहीं। चुनाव आयोग ने ऐसा कोई काम किया है जिसको वोट चोरी के आरोपों का जवाब माना जाए? नहीं। विपक्ष अब भी यही बोल रहा है कि चुनाव आयोग बस सरकार की लठायत बनकर रह गई है, जिसका काम है सत्ता के पक्ष में लाठियां भांजना। विपक्ष कितने भी सवाल करे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं तो ऐसे कैसे हो सकता है कि चुनाव आयोग की पीसी से महज कुछ मिनट पहले सरकार बिहार की महिला वोटर्स को 10-10 हजार रुपए की घूस देने की जरूरत कर बैठी। इस देश में चुनाव आयोग के रहते भाजपा ऐन चुनाव से पहले कैश बांटकर वोट खरीदने की कोशिश में लगी रहती है। जब सारे हथकंडे फेल हो गए तो बिहार में एनडीए वोट खरीदने की स्कीम ले आई। खुला खेल, पैसा लो वोट दो। इस साल 21 जून से अक्टूबर के पहले हफ्ते तक ऐसी 15 घोषणाएं सरकार ने की है जिसमें डायरेक्ट कैश ट्रांसफर के जरिए वोटरों को लुभाने की कोशिश की गई है। महिला, बुजुर्ग, युवा, सब। एनडीए की सरकार ने हर किसी को खुलकर पैसे बांटे। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के नाम पर 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को बिना किसी वापसी की उम्मीद के या किसी काम की शर्त के 10-10 हजार रुपए दिए गए। यह सीधे घूस देकर वोट खरीदने का हथकंडा है। सरकार ने इसके साथ एक गारंटी भी दी है कि 6 महीने बाद इसकी समीक्षा करेंगे और 2 लाख रुपए पात्र महिलाओं को और देंगे, और जिनको दे दिया है उसका क्या करेंगे, उसकी वापसी कैसे होगी, इसका कोई हिसाब किताब नहीं। महिलाओं, दिव्यांगों और बुजुर्गों को मिलने वाली पेंशन 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दी गई। हर घर के लिए 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त। आशा, आंगनवाड़ी, ममता, रसोईया, विकास मित्र, शिक्षा सेवक जैसे कई स्कीम वर्कर्स का मानदेय बढ़ाया गया। हर बेरोजगार ग्रेजुएट नौजवान को 2 साल तक 1000 रुपए हर महीने का भत्ता बांध दिया। नए रजिस्टर्ड वकीलों को 5000 रुपए का हर महीने स्टाइपेंड। वरिष्ठ और आर्थिक रूप से कमजोर कलाकारों के लिए हर महीने 3000 रुपए की पेंशन। कोई नहीं पूछ रहा है कि बिहार जैसे गरीब राज्य के पास इतना पैसा आएगा कहां से। चुनाव आयोग को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि चुनाव से ठीक पहले ऐसी योजनाएं क्यों लाई गई, या कहिए जब तक सारा पिटारा कैश का सरकार ने खोल नहीं दिया, चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान नहीं किया। ज्ञानेश कुमार बस इतना कहते हैं कि आचार संहिता लागू हो गई है, अब कोई गड़बड़ी होगी तो अधिकारी कार्रवाई करेंगे। किसे बहला रहे हुजूर? आप और मोदी सरकार के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? छोड़िए, जाने दीजिए। बिहार चुनाव से पहले ही आपकी कलई खुल गई है। विपक्ष की इस आशंका का समाधान जीरो है कि चुनाव आयोग सरकार के हाथ की कठपुतली है। दुग्गल साहब जैसा चाहेंगे वैसा चुनाव होगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।